है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही है, बट प्रोजेक्शन को थोड़ा सा हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या? इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। देखिए अभी भी V जो है वो परपेंडिकुलर टू B है, हाँ, बट प्रोजेक्टेड, ऐसा करते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या प्रोजेक्शन है। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू B मैग्नेटिक फील्ड, बट at an angle theta with the magnetic field region। समझ रहे हैं, उस रीजन से थीटा एंगल पर फेंका गया है। अभी भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, बिल्कुल। और ये इस प्लेन में कोई भी चीज रहेगा ना, ठीक है, इस प्लेन में कोई भी चीज रहेगा तो ये जो चीज है ना, हाँ, ये इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा, नहीं होता तो वो चीज है ना। वापिस से हमें वो काम करना है। लिखते हैं सॉल्यूशन। किन बातों पे ध्यान रखना है? फोर्स जो होता है वो यही आएगा, क्यू वी क्रॉस बी ही आएगा, और ये ठीक है ना, एफ मैग्नेटिक आ रहा है, क्यू वी बी साइन थीटा ही आ रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है, हाँ बिल्कुल, मैग्नीट्यूड एफ मैग्नेटिक परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर, हाँ, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, हाँ, दैट इज सर्कुलर मोशन, है ना। ये बातें आप समझें। नाउ कैसे ड्रॉ करा जाए? बिल्कुल, अभी हमको V क्रॉस B, तो मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं, तो इतना जरूर समझना चाहिए कि एक लाइन ड्रॉ करिए जो इसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फोर्स जरूर इधर ही होगा। कर लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट V क्रॉस B, ये तो सेंटर कहीं ना कहीं आपका इसी पर आने वाला है, बिल्कुल समझिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो कांस्टेंट फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो सेंटर से पास करेगा। एंड आप ड्रॉ करें कि यहां तक ये पहुंच जाए। हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये कोशिश तो ये था ना कि ये ऐसे जो है ये आपका सर्कल को कंप्लीट करें, और आप जानते हैं कि ये रेडियस है, परपेंडिकुलर होगा, और यहां से भी जब ये निकलेंगे तो वेलोसिटी भी ही होगा। आगे वाला मोशन जो है हम समझ रहे हैं कि आगे वाला जो मोशन है वो हमारा कंप्लीट नहीं होगा टिल मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, राइट ना। वेलोसिटी स्पीड चेंज करता नहीं है और ये इतना ही रहेगा। अब देखिए क्या करना है, देखते हैं। बेसिक बात तो इसका इतना ही है, ये रेडियस है r है, तो ये वाला भी रेडियस r है, समझ रहे हैं। हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी हमारा थीटा और ये भी हमारा कितना थीटा, 2 थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, और ये वाला भी आपका कितना आएगा, थीटा ही आएगा।
समझ रहे हैं? हाँ जी, देखिए बात ऐसा ना कि मैग्नेटिक फील्ड रीजन से अगर फेंका है थीटा पर तो वो निकलेगा भी थीटा पर, समझ रहे हैं? बिल्कुल ना। और मेरे ख्याल से अगर आप बात करोगे तो ये जो घुमा है, ये पूरा का पूरा जो घुमा है वो 2 थीटा घुमा है, समझ रहे हैं? और इसमें कोई नई या एक्स्ट्रा बात नहीं है। रेडियस अभी भी लिखोगे तो क्यू वी बी और ये एम इंटू ए आर, दैट इज की एम वी ए स्क्वायर बाई आर ही आएगा और एम वी बाई क्यू बी ही आएगा टिल चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ना, काम खत्म। और देखिए अगर मैं, ठीक है, अगर मैं ओमेगा की बात करूंगा तो वो यही आएगा क्यू बी बाई एम और ये थीटा बाई टी आ जाता है। बिल्कुल यहां से लिख लीजिए, टाइम पीरियड लिख लो थीटा, सॉरी तो ये थीटा, तो ये थीटा नहीं है, आप एंगल को लिखना है तो हम यहां पर लिख रहे हैं फाई और यहां पर भी लिख रहे हैं फाई बाई ओमेगा। ना ये अभी जो फाई है वो आपका हो रखा है 2 थीटा, यही हमारा टोटल एंगल जो है वो हम फाई लिख रहे हैं, तो ये 2 थीटा बाई कितना है 2 पाई बाई टी। हाँ जी, जो भी 60 डिग्री 30 डिग्री ये रहेगा आप लिख सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन फॉर विच पार्टिकल इज इन ए, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है वो थीटा बाई पाई इंटू टी। दिस इज टाइम ड्यूरेशन फॉर विच चार्ज पार्टिकल is in magnetic field। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे इम्पल्स वगैरह पूछता है या आप कैलकुलेट करते हैं ना तो ध्यान से, वर्टिकल वाला नहीं, यही वाला आपका केवल आएगा v साइन थीटा। इसका भी अगर कंपोनेंट करोगे तो ये भी आएगा v एंड वॉट साइन थीटा। और वैसे लिख सकते हैं और इन चीज़ों का भी यूज़ होता ही है, लिखिए, है ना। इम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो है जे एम लिखेंगे तो वो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, बिल्कुल वेक्टर फॉर्मेट में। और फिलहाल आप देख लीजिए, ये एम वी साइन थीटा माइनस जे कैप, बिल्कुल माइनस में एम वी साइन थीटा एंड व्हाट जे कैप। ये चुपचाप अगर लिखोगे तो -2 एम वी साइन थीटा और जे कैप है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हम लोग इतना ही लिख लेंगे, जे इक्वल्स टू 2 एम वी एंड व्हाट साइन थीटा। यस, बिल्कुल ना। एंड आई होप कि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। टाइम ड्यूरेशन लिख चुके हैं, थीटा 30 40 कुछ भी रहेगा चलेगा ना। अब देखिए, मैं ना इसी डायग्राम को एक बार और यूज करना चाह रहा हूं, समझ रहे हैं। और आप लोग भी बेटर कि इसमें ड्रॉ करें, नहीं तो आप दोबारा ड्रॉ करेंगे क्या। हाँ जी, ये जो इस बार है ना कि Q जो है हमारा पॉजिटिव है, समझ रहे हैं। तो ये जो केस है वो ये है कि Q हमारा जो है वो पॉजिटिव है, समझ रहे हैं। नाउ ये सब बातें हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ठीक है ना। लेकिन अगर Q हमारा, सेकंड वाला मैं बोल रहा हूं कि Q हमारा अगर नेगेटिव हो जाए तब क्या होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि Q जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये सब सारी चीजें हैं, बट Q जो है अब नेगेटिव है। और मैं इसी में ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा सो दैट कि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा।
ये जो केस है वो पॉजिटिव है ना। दूसरा जो हम लोग लिखना चाह रहे हैं, है ना, देखिए क्या है सेकंड केस, हम लोग लिखते हैं व्हेन Q इज नेगेटिव, यहीं पर लिखते हैं। तो देखो जो फोर्स वाला बात है ना वो सब यही रहेगा, बस यहां पर अब ये चीज आप समझ लीजिए कि ये माइनस हो गया, तो जो डायरेक्शन है जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ध्यान से यही बात थी, बस अब ऐसा कर लेना। हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन भी हमारा ये बिल्कुल। नाउ अब ये जो आएगा, मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं एफ एम, और ये नेगेटिव वाला का है। हाँ, कहीं ना कहीं सेंटर बना लीजिए, समझे। और अब आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। अभी भी ये फोर्स जो है वो इसके परपेंडिकुलर ही होगा। हाँ देखो नेगेटिव होगा तो ऐसा, और थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ना। देखिए क्या है ना, जितना पोर्शन इसका अंदर था वो बाहर आ जाएगा, और जो बाहर था वो अंदर चला जाएगा, समझ रहे हैं। और जो आपको अब जो ये फाई लिखना है ना, वो फाई लिख लीजिए, और फाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगा आपका ये तो अभी भी 2 थीटा ही होगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। बस पता है यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो ये इतना ही रहेगा। हाँ ये वही है, लेकिन अब जो फाई है ना वो फाई हो जाएगा आपका कितना, 2 पाई माइनस 2 थीटा। समझ रहे हैं, ठीक है। कब, व्हेन Q इज नेगेटिव है, राइट। और इन चीजों को हम लोग थोड़ा सा हटा देते हैं। देखिए मेरे को समझाना ये था कि अगर पॉजिटिव हुआ तो ये वाला, हाँ, और नेगेटिव है ऐसा, समझ रहे हैं, ये आ जाएगा, और इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। बाद बाकी चीज़ें जो हैं हमारा कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, राइट। ये आ गया 2 पाई माइनस 2 थीटा बाई 2 पाई इंटू बाई टी, एंड दिस इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच पार्टिकल जो भी है इज इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फॉर विच पार्टिकल इज इन व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बिल्कुल, एंड आई होप कि समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। और भी 1-2 सिचुएशन है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं, ओके।